मोहब्बत के महासंगम में आज देखिए। ज़ारा, हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। दिल तो चाह रहा है कि ये रात कभी खत्म ही ना हो। क्या हम कुछ ऐसा नहीं कर सकते जिससे ये वक्त थम सा जाए? बहुत चालू हुई है निधि, अपने तरीके से सबक सिखाना पड़ेगा सर। कहीं उसे मेरे बारे में कुछ पता तो नहीं चल गया? साहिल, निधि, हमदान, कुछ दिन बाद तुम्हारी और रुखसार की शादी होने वाली है। हमें लगता है कि तुम दोनों को एक दूसरे के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए जो शादी के बाद मालूम चले और तुम्हें लगे कि कुछ छुपाया गया है। लेकिन हमारे बारे में तो हम सब कुछ बता ही चुके हैं। अगर रुखसार के बारे में ऐसी कोई बात है जो आप बताना चाहते हैं तो प्लीज बताइए। हमदान, तुम तो जानते हो कि रुखसार एक अच्छी लड़की है, तुम मिल चुके हो उससे, और हमें और ज़ारा को यकीन है कि वो एक अच्छी बीवी भी साबित हो सकती है, लेकिन उसमें एक परेशानी है। असल में हमदान, रुखसार का बचपन से ही एक ख्वाब था, कबीर से शादी करने का ख्वाब। रुखसार को कबीर से एक तरफा मोहब्बत थी, एकदम पाक मोहब्बत, वैसी मोहब्बत जो किसी को किसी से भी हो सकती है। बिल्कुल, और जैसे तुम जानते हो ज़ारा और हमारी शादी हो चुकी है, हम दोनों काफ़ी खुश हैं, इसलिए ये सब तो मुमकिन भी नहीं। हमदान, हम नहीं चाहते थे कि ये बात तुम्हें कहीं और से पता चले, इसलिए सोचा हम ही तुम्हें बता दें। हम तो बस इतना चाहते हैं कि तुम और रुखसार एक अच्छी जिंदगी गुजारो। अगर भाभी तुम्हारी बातों को समझ सकते हैं, इसलिए हम और ज़ारा तुम पर कोई दबाव नहीं डाल रहे। हम सिर्फ इतना चाहते थे कि तुम्हारे सामने आकर सब कुछ साफ साफ कह दें कि जैसे ज़ारा ने कहा, आगे नहीं मालूम पड़े आपको। आखिर में फैसले तुम्हारे हाथ में। यहाँ रख दो अलीना। अम्मी, सारा, कबीर, अच्छा हुआ तुम लोग आ गए। जाओ जाके तैयार हो जाओ, वरना देर हो जाएगी। लेकिन अम्मी, जाना कहाँ है? सब कुछ ठीक करके हमसे पूछ रही हो? हमदान के घर जाना है, मेहंदी और हल्दी लेकर। जाओ तैयार हो जाओ। जी अम्मी। अरे जीनत, तुम अभी तक यहीं खड़ी, जाओ जाके तैयार हो जाओ, देर हो जाएगी। अम्मी, हाँ, सब खैरियत? काफी परेशान लग रही हैं आप। सब लोग जा रहे हैं और घर पर कोई नहीं है, इसलिए थोड़ी परेशानी हो रही थी। अम्मी, आप बेफिक्र रहिए, हम और अब्बू तो घर पे ही हैं, आप वापस जाके आइए, हम कहीं नहीं जाएंगे। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज अम्मी। अल्लाह हाफिज। चलो। अस्सलाम वालेकुम आयशा बहन, खुशामदीद। वालेकुम अस्सलाम दुल्हे की अम्मी, बहुत बहुत मुबारक आपको। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। आइए तशरीफ लाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ज़ारा बेटा, कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह। हमदान भी किसी मामले में कभी से कम तो नहीं लगता। सही सोच रही हैं। क्या मतलब? लड़का अच्छा है भाभी।
वक्त पे रुखसार की हमदान से शादी होगी, और ना तो सिर्फ इस घर से बल्कि इस शहर से और इस मुल्क से रुखसार को हमेशा हमेशा के लिए दूर जाना होगा। हम और ज़ारा मिलकर हमदान को सब कुछ बता देंगे। हम रुखसार के नाम पर FIR भी करवाएंगे, लेकिन रुखसार के दुबई जाने के बाद, ताकि अगर ये वापस इंडिया आने की कोशिश करे तो सीधा जेल में जाए। नहीं कबीर, हमारे साथ ऐसा मत करो। अल्लाह हमेशा तुम्हें और रुखसार को खुश रखे बेटा। ये कर क्या रही हो रुखसार? नीचे कूदना चाहती हो? हमारी राय मानो तो ना ही कूदो तो बेहतर है। ऊंचाई बहुत कम है, मरोगी नहीं, खामखा कुछ हड्डियां टूट जाएंगी। उतरो नीचे, आओ। ये जिंदगी जो होती है रुखसार, ये कोई खेल थोड़ी है कि बस जुए की तरह बिना सोचे समझे दांव पे लगा दिया। एक अनोखा खजाना होती है जिंदगी, जिसका धीरे धीरे एक एक दिन करके बहुत सोच समझकर इस्तेमाल करना चाहिए। समझते तो हम भी यही थे अबू, मगर क्या करें, किसी ने हमारा खजाना लूट लिया। यही तो मुसीबत है रुखसार, तुम कुछ समझती हो ही नहीं, बस जिद करना जानती हो। और जिद करती भी हो किस चीज के लिए? चांद के लिए। चांद ला कर दो मुझे। अरे कहां से लाएं तुम्हारे लिए चांद? हमने तुम्हें अपनी बेटी माना है तो मशवरा सुनो अपने इस अब्बू का। अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, जो कुछ भी हुआ है अभी तक उसे भूल जाओ। हम भी भूल जाएंगे। एक नई जिंदगी तुम्हारी राह दिख रही है। हमदान के साथ शादी कर लो और जाओ जियो अपनी ये नई जिंदगी। आप यही चाहते हैं ना अब्बू
कि हम ज़ारा और कबीर की ज़िंदगी से चले जाएं और दूर दुबई में जाकर अपना घर बसाएं। बिल्कुल। तो ठीक है, हम यही करेंगे, लेकिन उस तरह नहीं जिस तरह आप चाहते हैं, लेकिन उस तरह जिस तरह हम चाहते हैं। और तुम क्या चाहती है? 1 करोड़ रुपए। हम कुछ समझे नहीं। हमें 1 करोड़ रुपए चाहिए। आपने ज़ारा को उसके निकाह में मेहर के नाम पर 1 करोड़ रुपए दिए थे ना अब्बू? आप तो हमें अपनी बेटी मानते हैं, तो हमें भी 1 करोड़ रुपए दहेज में दे दीजिए। और इतनी बड़ी रकम का करोगी क्या तुम? हम ज़ारा और कबीर की जिंदगी से चले जाएंगे, दुबई में जाकर कबीर की यादों के साथ शादी कर लेंगे, पूरी जिंदगी उसके तसव्वुर में गुजार देंगे, मगर हमदान के साथ हम शादी नहीं करेंगे। मुबारक हो हमदान, और बहुत बहुत शुक्रिया। हमसे मिलने के बाद भी अगर रुखसार के दिलो दिमाग में कबीर रह जाए तो लानत है हम पर। हमदान, क्या सोचने लगे? कुछ नहीं ज़ारा भाभी, हमें आप पर और कबीर पर पूरा भरोसा है। आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें, हम रुखसार को हमेशा खुश रखेंगे। तो अब ये कह सकते हैं कि रुखसार का जादू चली गया। रुखसार, क्या मजाक है ये? अब जो तुम अबू से कह रही थी, जानती हो क्या कह रही हो? कबीर, चलो मान भी लिया कि अबू ने तुम्हें 1 करोड़ रुपए दे भी दिए, क्या करोगी इन पैसों का? दुबई जाके बिजनेस खोलोगी, कंपनी शुरू करोगी ना? ये सब करना तो आता है क्योंकि इसका तजुर्बा जो है तुम्हें। रुखसार, बीवी की जो दुनिया होती है ना, वो शौहर के इर्द गिर्द में होती है। ये सब जिद है, जिद छोड़ो और बात को समझो। निकाह करो, घर बसाओ अपना। तुम्हारी जो खुशियां है ना, हम नहीं है, हमदान है। हमदान के साथ है, हमदान के करीब है, हमदान के पास है। ये सब कबीर सही कह रहा है रुखसार। हमने तुम्हें अपनी बेटी सिर्फ समझा ही नहीं है, बल्कि माना भी है। इसलिए हम तुम्हारी ये ख्वाहिश भी जरूर पूरी करेंगे। हम तुम्हें पूरे 1 करोड़ रुपए देंगे, मगर अभी नहीं। हमदान के साथ तुम्हारे निकाह के वक्त तुम्हें ये 1 करोड़ रुपया मिलेगा, मगर हर हाल में तुम हमदान के साथ शादी करके दुबई जा रही हो। ये बात तय है रुखसार। जीनत जी, सारा सामान एहतियात से अंदर रखवा दो, ज़ारा की मदद कर दो। जी। अशफाक, गाड़ी से सारा सामान निकालो। ख्वाब देखना अच्छी बात है रुखसार, मगर ख्वाब के शौक में अपनी आंखों की रोशनी खो देना नहीं, बुरी बात है। तुम्हें पता है, हमने भी तुम्हारी तरह अपने मर्जी के खिलाफ शादी की थी। हम और ज़ारा शादी नहीं करना चाहते थे, मगर हम दोनों ने वक्त के साथ समझौता किया। तुम भी करो, क्या पता एक दिन हमारी तरह तुम भी अपने साथी के साथ
खुश रहना, सुकून से रहना सीख जाओगे। हाँ हाँ, मैं पैसे लेकर आ रही हूँ। पूरे 5 लाख रुपए हैं। देखिए पुनीश जी। पुनीश, क्या हुआ वेदिका जी? आप इतनी कंफ्यूज क्यों लग रही हैं? मैं अपने दोस्त से बात कर रही थी। पुनीश तुम्हारा दोस्त है? पुनीत। पुनीत मेरा दोस्त है। अच्छा, आई एम सॉरी, मैंने पुनीश सुना। वाह, थैंक्स अगेन वेदिका जी। मतलब आपको अभी भी ये लगता है कि इतना सब कुछ हो जाने के बाद मैं पुनीश जैसे आदमी से बात करूंगी? नहीं 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 नहीं, मैं बिल्कुल भी हैरान नहीं हूँ, क्योंकि अब इस घर में जो कुछ भी हो रहा है हर बात पे तो मुझ पे इल्जाम लगाया जा रहा है। अरे दुश्मन ही हूँ मैं इस घर की। नहीं नहीं दीदी, मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था। नहीं ऐसा नहीं नहीं वेदिका जी, ऐसा ही है। पहले साहिल मुझे गलत समझता था और अब आप भी उसके साथ जुड़ गई हैं। आप मेरे ही घर में मुझ पर इल्जाम लगा रही हैं। क्यों सुनूं मैं आपकी बात वेदिका जी? क्यों सुनूंगी मैं वेदिका जी? शट अप निधि, बदतमीजी बंद कर, माफी मांग इनसे। साहिल तुम बीच में मैंने कहा माफी मांग इनसे। क्यों माफी मांगू मैं इनसे? जब मैंने कोई गलती की ही नहीं है तो क्यों सॉरी बोलूं इनको? निधि गुस्सा मत दिला मुझे। साहिल प्लीज बस करो। मैं नहीं बोलूंगी सॉरी। तुम्हें जो करना है तुम कर लो। साहिल ऐसा क्यों कर रहे हो तुम? मुझे तो उसकी बात का बुरा भी नहीं लगा। तुम्हें क्यों इतना फर्क पड़ रहा है? आपकी यही प्रॉब्लम है, आपको लगता है सब आप जैसे। जो भी ऐसा है, तुम बिना बात के बात बढ़ा रहे हो। बहुत चालू है ये निधि, अपने तरीके से सबक सिखाना पड़ेगा इसे। पता नहीं क्या काम पड़ गया है साहिल को मुझसे। कहीं उसे मेरे बारे में कुछ पता तो नहीं चल गया? साहिल, साहिल, निधि, निधि, बच्चा अभी ठीक है, पर फिर ऐसी लापरवाही हुई तो गर्भपात हो सकता है। ये दवा लिख दी है, इनको खिला दीजिएगा। थैंक यू। हे भगवान, ये एक के बाद एक मुसीबत क्यों आई जा रही है हमारे घर में? फिर ये पंखा अचानक से कैसे नीचे गिर सकता है? ये पंखा गिरा नहीं है, गिराया गया है। आजकल बहुत दुश्मन जो है हमारे आसपास। ये जरूर कोई साजिश है ताकि हमारे घर में अशांति फैली रहे। ये जरूर इसी की साजिश है। वैसे भी इसे अटेंशन पाना पसंद है, क्या पता नहीं किसी को फंसाने की कोशिश कर रही हो। या फिर ये तुम्हारी साजिश होगी, क्योंकि इस घर में एक तुम ही हो जो ये बच्चा नहीं चाहते। साहिल ने मुझे मैसेज किया था कमरे में आने के लिए, और जैसे ही मैं यहाँ आई मेरे ऊपर पंखा गिर गया। फैन तेरे सर पे गिर गया लगता है, पर असर तेरे दिमाग पे हुआ है। क्यों? क्या गलत कह रही हूँ मैं? तुम मुझे अपनी बीवी नहीं मानते हो, इस बच्चे को भी अपना बच्चा नहीं मानते, और इस घर में अगर कुछ भी गलत होता है तो उसका इल्जाम भी मुझ पर ही लगा देते हो।
अभी थोड़ी देर पहले मैं वेदिका जी को कुछ कह रही थी तो भी तुम मुझ पर चिल्लाने लगे। तुमसे ज्यादा कौन चाहेगा कि मैं मर जाऊं या फिर इस बच्चे को कुछ हो जाए? शट अप। अभी तक मैंने कुछ किया नहीं, लेकिन अभी तेरा सर फोड़ दूंगा मैं। और मैंने कब मैसेज किया तुझे? झूठ क्यों बोल रही है तू? क्यों झूठ बोल रहे हो साहिल? तुम ही ने मुझे मैसेज किया था ना इस कमरे में आने के लिए। अभी कुछ दिनों पहले भी तुम मुझ पर इल्जाम लगा रहे थे ना कि मैंने वेदिका जी को मारने की कोशिश की। हो सकता है तब से तुम्हारे दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा हो, और क्या पता वेदिका जी भी इसमें तुम्हारा साथ दे रही होंगी। वैसे साले साहब, इलेक्ट्रिशियन को बुलवाने वाली बात तो आपने हमारे सामने भी की थी। कई पंखे में वो बड़ी अम्मा, आप मुझे इस घर में बहू बनाकर लाई थी ना, तो अब आप बताइए ये जो कुछ भी हो रहा है मेरे साथ क्या सही हो रहा है? जब से वेदिका जी इस घर में यश के साथ आई हैं, साहिल पूरी कोशिश कर रहा है कि मैं उन दोनों के बीच में नहीं आऊं, ताकि वो इस घर में अपनी महबूबा के साथ गुलछर्रे उड़ा सके। तो चाहती तेरा किस्सा अभी खत्म कर देना चाहिए। अरे झूठ बोल रही वेदिका जी कब से, ये झूठी एक नंबर की। आप भी मुझ पे शक करिए वेदिका जी। नहीं साहिल, मैं जानती हूँ तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। किसी को चोट पहुंचाना तुम्हारे स्वभाव में है ही नहीं। मुझे पूरा यकीन है तुम पर। निधि, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है वो गलत है, बहुत बुरा हुआ है, पर साहिल ऐसा नहीं कर सकता है। उसका दिल इतना साफ है, उसकी आंखों में सच्चाई नजर आती है। आपसे कोई कुछ पूछ रहा है? क्यों जज बन रही हैं आप हमारे मामलों में? ये हमारा आपसी मामला है। पंखा गिरा ना मेरे सर पर? हाँ, पंखा तुम्हारे सर पर गिरा है, और शायद तुम्हारा शक भी सही है कि ये किसी की घिनौनी हरकत है, कोई है इसके पीछे, पर तुम साहिल पे शक नहीं कर सकती। और पिछले कुछ दिनों से तो इस घर पे बहुत सारे हमले हो ही रहे हैं, मुझ पर और यश पर भी। शायद हम सबको पता लगाना चाहिए कि इसके पीछे कौन है जो हम सबको नुकसान पहुंचाना चाहता है। पर निधि, साहिल पे शक करना गलत है। हमको पता है हमको क्या करना है। हमें किसी की सलाह की जरूरत नहीं है। सब लोग जाओ, विधि एकदम सही है। यश और वेदिका पे हमला कराने वाली तो मैं ही थी, मगर मेरा कौन दुश्मन निकल आया यहाँ? साहिल के अलावा और कौन इतनी नफरत करता है मुझसे? सर्वनाश हो उस वेदिका का। आज साहिल के ऊपर इल्जाम लगते लगते रह गया। उस कमीनी निधि का बच्चा भी नहीं गिरा। अरे माइंड ना करेगा, कम से कम उतना हो जाता तो इस घर का दूसरा वारिस पैदा होने का चांस तो खत्म हो जाता। सारा प्लान खराब हो गया हमारा। और इस सब से एक चीज का फायदा तो हुआ है कि डर गई है वो कमीनी। समझ आ गया उसे कि उसके जान के पीछे कोई पड़ा हुआ है। मगर जब तक हम अपने मकसद में कामयाब नहीं हो जाते, इसी तरह डरा के रखना है उस कमीनी निधि को।
परिवारों, मेरी बात ध्यान से सुनो। देखा अब सबने? देखा ना? अरे वेदिका जी ने मेरी साइड ली, वो भी सबके सामने। इसे कहते हैं असली प्यार। करेक्ट? करेक्ट राइट? यस। खत्म। हे देवी माँ, ये कैसी लीला है तुम्हारी। साहिल अपने से इतनी बड़ी उम्र की औरत के साथ जिंदगी बिताएगा और तुम्हें पता है कि हम सहन नहीं कर पाएंगे, तो फिर बार बार तुम इन दोनों को पास क्यों लाती हो? हे देवी माँ, कृपा करो हमारे साहिल पर। यश और वेदिका की शादी करा दो और हमारे साहिल को इस प्रेम के चंगुल से मुक्त कर दो बस। हमें और कुछ नहीं चाहिए तुमसे। अच्छा हुआ वेदिका यश से शादी कर रही है, बड़ी भारी मुसीबत टल जाएगी हमारे सर से। फिर इस यश को तो हम कुचल ही देंगे। ओ कितनी हाथ पैर मार ले, सच को इतना गहरा गाड़ चुके हैं हम कि कोई सुराग नहीं मिलेगा उसे। फिर कानून के दांव पेच से घर कारोबार वो सब वापस ले लेंगे जो उसने हथियार रखा है, और तब रह जाएगी केवल वो निधि जिसे धूल की तरह झाड़ के हटा देंगे हम अपने साहिल की जिंदगी से। है ये मीरजादी, आज ना तू सच उगल ही दे, क्योंकि ये तेरा याददाश्त खोना वोना नाटक है, ये तो हम अच्छी तरह से जानते हैं। अब तक तो तू खुराफात फैलाने में ही जुटी हुई थी, लेकिन अब तो तू खून खराबे पर उतर आई है? यश और वेदिका पर हमला तूने ही किया है ना? सच सच बोल। चुप, एकदम चुप। तो चुप। हमें मारना ही होता ना तो सबसे पहले तेरा खून करते, तेरी लाश पड़ी होती यहाँ। हमें धमकाने की ना कोशिश भी मत करना, नहीं तो ऐसा पछड़वाएंगे अपने दामाद जी से कि ये जो तुझे छोटा सा कोना मिला हुआ है ना इस घर में, वो भी तेरे हाथ से जाता रहेगा। चल अब सच सच उगल दे, नहीं तो अपने दिन गिन ले। चल बोल। बड़ी अम्मा, ऐसा कर, अब ना तू सो ही जा, क्योंकि शायद नींद में ही तू हमारा कुछ बिगाड़ पाएगी। सो जा, सो जा। वो क्या कहते हैं, गुड नाइट। आज ना हम यहाँ पे सोएंगे, तो तू निकल ले, तू यहाँ से निकल। छोड़ो, अरे निकल।
ये जो जिल्लत सहनी पड़ रही है ना हमको, ये सब लीला तेरी वजह से है, तेरी वजह से। अब तेरे बेटे को भी वैसे ही बर्बाद करेंगे जैसे तुझको किया था। माफ नहीं करेंगे उसे, माफ नहीं करेंगे। अंकल आप अंदर आ सकते हैं? कमाल करते हैं, आप ही का तो घर है। प्लीज अंदर आइए। सब खैरियत? खैरियत। तुम हमारी दुआएं चाहते थे ना, उन दुआओं के हकदार तुम बन सकते हो, मगर उसके लिए एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। आप बस हुक्म कीजिए, हमें क्या करना है? जैसे कि तुम जानते हो, हमदान के अब्बू और हम बहुत करीबी दोस्त हैं। अब हमदान से हम कुछ चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम बेटा। कैसे रहा आपका जश्न? बहुत अच्छा। आइए रुखसार अप्पी, आपको पता है आज हमने वहां पर कितनी मस्ती की। बैठिए। हमदान जीजू ना अपने हल्दी के फंक्शन में आपसे भी ज्यादा शर्मा रहे थे। हीना, यहाँ आओ। जीनत, ये सारा सामान रुखसार के कमरे में रखवा दो। ये ले जाओ। ये देखिए रुखसार अप्पी, आपके ससुराल से कितने प्यारे गहने आए हैं। हम रख देंगे। नहीं, थक चुकी हो तुम, हम रखेंगे। मुबारक हो। माशाल्लाह, बहुत अच्छा लग रहा है। कितना प्यारा नेकलेस है ना भाभी। सारा भाभी, अम्मी ने कहा है कि आप ये रुखसार अप्पी का हार है ना, उनकी शादी तक संभाल के रख लीजिए। हम अभी आते हैं। आज सब कुछ बदला बदला नहीं लग रहा। ऐसा लग रहा है जैसे जिंदगी में कोई गम ही ना हो। दिल तो चाह रहा है कि ये रात कभी खत्म ही ना हो। क्या हम कुछ ऐसा नहीं कर सकते जिससे ये वक्त थम सा जाए? बेशक कर सकते हैं। एक बहुत ही खूबसूरत चीज, रोजे की रात में इबादत कर सकते हैं साथ में मिलकर। चलो। रमजान, रमजान का लिहाज तो करो। हमने तुमसे पहले भी बताया, रोजे का मतलब सिर्फ भूखे नहीं रहना, ये सब भी नहीं करना।
मौलवी साहब, आप क्या कह रहे थे कि रमजान में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? हमने अल्लाह पाक कहते हैं कि रमजान के दिन रोजे के लिए होते हैं और रमजान की रात इबादत के लिए। बाकी जो 11 महीने हैं वो ये फजूल बातों के लिए। और कुरान पाक की सूरह बकर में आयत नंबर 187 में क्या लिखा है? तुम्हें नहीं पता? नहीं पता। तुम्हें सच में नहीं पता? सूरह ये कहता है कि रोजे की रात में तुम्हें अपनी औरतों के पास जाना हलाल हुआ। कुछ सुनाई नहीं दिया कबीर। रोजे की रात में तुम्हें अपनी औरतों के पास जाना हलाल हुआ, ये कहता है सूरह। यश बेटा, क्या ढूंढ रहे हो बेटा? पापा, यश, आप कहाँ हो पापा? पापा, आप हमें छोड़कर मत जाइए। माँ कुछ बोलिए ना इन्हें। पापा, यश, पापा, यश, पापा, क्या ढूंढ रहे हो बेटा? पापा। वो कमरा, वो लकड़ी का टेबल, वो डायरी, घर तो यही है। और वो कमरा, वो कहाँ है? शायद सीढ़ियों के पास। अगर वो डायरी, वो एल्बम्स मिल जाएं, तो विमला अग्रवाल का झूठ सबके सामने आ जाएगा। फिर उसकी याददाश्त वापस आए ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी सच्चाई का सबूत, मेरी माँ का सच, यही काफी होगा इस परिवार को बर्बाद करने के लिए। वो कमरा यहीं कहीं होना चाहिए, शायद इन सीढ़ियों के पास। पर यहां तो कोई कमरा नहीं। आज वो सपना, इसका मतलब है कुछ। मुझे जितनी जल्दी हो सके सच सबके सामने लाना है। सुरंग खोद के कानपुर से पाकिस्तान निकलने का इरादा क्या तुम्हारा? अरे चाची जी, बोल रही है ये। बड़ी अम्मा, देखिए क्या कर रही है। देखिए। अरे यश जी, हमने आपकी बात चुपचाप मान ली, अब आप क्यों नुकसान पहुंचा रहे हैं? तुम सब लोग जाओ, हम इस आदमी से अकेले में बात करना चाहते हैं। आप लोग जाइए, बड़ी अम्मा हम रुकते हैं। का
मिला कुछ? हमारा मतलब है कमरा, डायरी, कुछ भी? कुछ नहीं मिलेगा तुमको, कुछ नहीं। तो याददाश्त वापस आ गई आपकी? तुम्हारी और हमारी यादों में बहुत फर्क है। तुम्हारी यादों के बीच में जो छुपे हुए स्वराग है ना, तुमको इस घर में नहीं मिलेंगे। काहे कि तुम्हारे अतीत का जो खंडर है ना, वो हमारी नई इमारत के नीचे दफन हो गया है। तुम हमें और हमारे परिवार को तबाह करने आए थे ना, तड़पाने आए थे ना। अब अपनी यादों को खोजने के लिए तुम तड़पोगे, तुम तबाह होगे। एक बात और जान लो, जो भी चीज तुम यहाँ ढूंढ रहे हो ना, वो यही कहीं है, लेकिन तुम वहां तक पहुंच नहीं पाओगे। तुम हमको सबके सामने झूठा और अपने आप को सच्चा साबित नहीं कर पाओगे यश कुमार। अगर आप मुझे नादान और कमजोर समझ रही हैं ना, तो बहुत बड़ी भूल कर रही हैं। और आपका ये खेल, ये दावपेच मेरे लिए नए नहीं है। ये भद्दा रूप पहले भी देख चुका हूं मैं। जानता हूं कि कितनी झूठी और मक्कार हैं आप। लेकिन आप मेरे बारे में एक चीज नहीं जानते। जिस चीज के पीछे एक बार पड़ जाता हूं, उसे हासिल करके रहता हूं। और इस समय मेरा लक्ष्य है तुम्हारी बर्बादी, और वो मैं करके रहूंगा। वो डायरी मैं ढूंढ के रहूंगा, चाहे उसके लिए आपकी ये जो आलीशान इमारत है ना, इसको खंडर ही क्यों ना बनाना पड़े। और उसके बाद तुम्हें और तुम्हारे इस परिवार को धक्के मार मार के इस घर से बाहर निकालूंगा, और वो भी तुम्हारे साहिल के प्यार वेदिका के हाथों। इतना जलील करूंगा विमला अग्रवाल कि ये जो चेहरा है ना, दिखाने लायक नहीं रहोगे। और ये जो मुस्कुराती हो ना, भूल जाओगी।